मुद्दा कौन बना रहा है? जो धर्मगुरु हैं उनकी तो और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है ना कि वो लोगों को समझाएं, सही क्या है ये बताएं। अब अगर इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो इससे तो भ्रम फैलेगा ना। मौलाना मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, इसका क्या इलाज है? देखिए समीर भाई, मैं आपसे अर्ज करूं कि हर चीज का एक दायरा कार होता है जी। मुफ्तियों का अपना एक दायरा कार है, डॉक्टर्स का अपना है, साइंटिस्ट का अपना है। वैक्सीन के ताल्लुक से जहां ये बातें हो रही हैं कि इसके अंदर सुअर की चर्बी है, तो ये चीज तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट क्लियर कर चुके हैं और वो बनाने वाली कंपनियां क्लियर कर चुकी हैं कि उसमें ऐसी कोई चीज ही नहीं, बल्कि किसी भी एनिमल, किसी भी जानवर कुछ कंपनियों ने क्लियर किया है, कुछ कंपनियों ने क्लियर नहीं किया है। वजाहत कासमी अगर हो, इसलिए अगर हो, इस पर हमें बात करनी चाहिए। पोक जिलेटिन हो भी सकता है, बहुत सारी वैक्सीन में इस्तेमाल होता है, तो क्या वो हराम हो गई? बस मैं वहीं आ रहा हूं कि बहुत सारी कंपनियां तो क्लियर कर चुकी हैं, लेकिन अगर क्लियर नहीं भी किया और ये भी क्लियर हो जाए कि उसमें सुअर की चर्बी है, ये सुअर का खून है, ये भी क्लियर हो जाए और किसी मौलिक मर्ज में आप मुब्तला हैं और उसके अलावा आपके पास कोई दवाई नहीं, तो इस्लाम उसको इजाजत देता है इस्तेमाल करने की। यही तो, और इसका फैसला भी कुरान पाक में खुद किया है, फमनिस्तुर्रा गैर बागी वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। यानी जिस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने सुअर को हराम करार दिया है, मुर्दार को हराम करार दिया है, उसी आयत के अंदर यह बात भी बता दी कि अगर इंतहाई इज़्तिरारी की हालत है, आपकी इंतहाई परेशानी की हालत है, तो उस वक्त ये चीज आपके लिए जायज हो जा रही है, कोई गुनाह की बात नहीं। ठीक है, यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था। नदीमुद्दीन साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बताइए। मैं कहता हूं कि अभी तक कोरोना से जो लोग ठीक हुए हैं, कौन सा वैक्सीन इस्तेमाल करें? ये कौन सी ऐसी महामारी है कि बगैर वैक्सीन के ठीक ही नहीं हो सकते? पहले इस पर बताइए। ये क्या बात हुई नदीमुद्दीन साहब? नदीमुद्दीन साहब, ये क्या बात हुई? सारी दुनिया वैक्सीन का इंतजार कर रही है, कई मुल्कों में वैक्सीन आ चुकी है, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए और हम सबको निजात मिले। अब वैक्सीन पर ही सवाल उठा देना, ये क्या बात है? मैं बता रहा हूं, वैक्सीन कंपनी नहीं, आपको क्या दिक्कत है क्या? अगर मान लीजिए वैक्सीन आती है, पोक जिलेटिन होता है उसमें, तो अभी आपको बताया कासमी साहब ने कि बाकायदा इस्लाम में, कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र है कि अगर जान बचानी है तो इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर उसमें सुअर की चर्बी कोई नहीं देखेगा। अगर जान जा सकती है और उसके अलावा कोई चारा नहीं, तो जान जा रही है ना कोरोना से? कोरोना से जान नहीं जा रही लोगों की? अच्छा, कहां जा रही है? तो हम चाहिए जा रही है तो मोदी, चलिए ठीक है, ठीक है, आप समझ, ठीक है। यही जो भटकाने वाली बातें हैं अब निजेश अवस्थी साहब, ये कितना नुकसान कर सकती हैं? अब वैक्सीन में भी हिंदू मुसलमान हो गया। समीर, एक मैं बात पूछना चाहता हूं। एक तरफ बरकती साहब हैं जी, किसी मुसलमान भाई का अगर एक्सीडेंट होता है, उसको खून चढ़ाना होता है, तो वो खून की पहले जांच करते हैं कि उस व्यक्ति ने कभी सुअर का मांस खाया था कि नहीं खाया था। करते हैं क्या? सवाल एक सोच का है। ये सोच इतनी धर्मांध है कि जिसमें व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भी उसको बीच में धर्म लाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि तमाम कंपनियों ने ये कह भी दिया, अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, इसमें नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि है कि नहीं है, सवाल ये है कि अगर आपको एक बीमारी है, इस धरती पर कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य किसी बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। उस बीमारी से मुक्त होने के लिए एक जो वैज्ञानिक साइंस है, विज्ञान है, वो उसकी एक दवा इजाद करता है। उस वह दवा के रूप में ली जाती है, कोई स्वाद में नहीं ली जाती। वो एसेंशियल है, वो अनिवार्य है। बिल्कुल। कहां बचेंगे बताइए? सवाल सोच का। ऐसे ही पोलियो के संदर्भ में हुआ, ऐसे ही चेचक के संदर्भ में हुआ। अरे क्यों एक समाज इतना पिछड़ा रहे कि वो आधुनिक विज्ञान के वरदानों से, आधुनिक विज्ञान के अनुभवों से अपने आप को वंचित रखे? बरकती साहब, किस समाज में जी रहे हैं आप? किस समाज में जी रहे हैं? ये वही समाज है जो ट्रिपल तलाक को मानता है, जो हलाला को मानता है। अरे भाई, अब ये उससे आगे बढ़िए, आप उससे नए समाज में रहने की आदत डालिए। नया समाज कोई ये नहीं है कि आपको धर्म से विमुक्त कर देगा, धर्म से च्युत कर देगा, धर्म से अलग कर देगा। धर्म कहीं भी नहीं आता। और धर्म का संबंध तो हम तो ये मानते हैं कि धर्म का संबंध स्वभाव होता है, आपका एक पंथ है। अब जब धर्म का संबंध एक स्वभाव से होता है, तो मैं इनसे पूछूंगा, मुफ्ती साहब से, कि आप मुफ्ती होने का धर्म
निभाते हैं ना, स्वभाव निभाते हैं कि आपकी जो जिम्मेदारी है, धर्म हाँ। का मतलब है वो जिम्मेदारी जो आपको दी गई है उसको निभाइए। अगर एक समाज में रहते हुए अगर वो बीमारी आगे ना फैले, आपसे दूसरे लोगों को न लगे, इन्फेक्शस ना हो, तो आपको उस दवा का जरूर पालन करना चाहिए। सही बात है, सही बात है। और ये बातें ऐसे में यही मैं कहता हूं कि मुफ्तियों की, मौलानाओं की, हमारे धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो सही तस्वीर समाज के सामने रखें। सही कह रहे हैं बिल्कुल अवस्थी जी आप। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।